ਬੀਜੇਪੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਿਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਢ ਤੋਪ ਹੈ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ। पिछले कुछ दिनों से कई व्यापारी और व्यापारी संगठन मेरे पास लगातार आ रहे हैं और वो लोग कह रहे हैं कि व्यापारियों ने पूरी जिंदगी भाजपा को पूरी शिद्दत के साथ साथ दिया, भाजपा को डोनेशन भी देते हैं, जम के वोट भी देते हैं। एक तरह से भाजपा व्यापारियों की पार्टी मानी जाती रही है। लेकिन अब मोदी सरकार से व्यापारी बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। जिस तरह से मोदी सरकार ने पिछले 4-5 साल के अंदर व्यापारियों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है, पूरे देश के अंदर आज अर्थव्यवस्था का भट्ठा बैठा हुआ है। लोगों की एक के बाद एक जो नीतियां रही मोदी सरकार की, नोटबंदी की, जिसकी वजह से पूरे देश के अंदर पूरे व्यापारी वर्ग में, व्यापार में, बिजनेस में चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी। अभी नोटबंदी का असर खत्म भी नहीं हुआ था कि अचानक उन्होंने बिना तैयारी के जीएसटी लागू कर दिया, और जीएसटी ऐसा जो किसी की समझ में नहीं आ रहा। और दिल्ली के अंदर तो पिछले साल 2 साल से जो सीलिंग चल रही है, उस सीलिंग की वजह से न जाने कितने रोजगार खत्म हो गए हैं, कितनी दुकानें बंद हो गई हैं, कितनी फैक्ट्रियां सील हो गई हैं, कितने मार्केट बंद हो गए हैं। तो आज व्यापारी वर्ग अपने आप को पूरी तरह से अनाथ महसूस कर रहा है। आज व्यापारी वर्ग बीजेपी को छोड़ के कहीं और जाना चाहता है। मैं आज दिल्ली के व्यापारियों से अपील करना चाहता हूं, आपने अभी तक मोदी जी का साथ दिया, आपको क्या मिला? अब केजरीवाल का साथ देके देखो। केजरीवाल अंतिम सांस तक तुम्हारे साथ रिश्ता निभाएगा। दिल्ली में चारों तरफ सीलिंग मची हुई है। हम लोगों ने कोशिश करके जहां जहां संभव हुआ सीलिंग रुकवाई है। अभी फिलहाल का केस मायापुरी का है। मायापुरी के अंदर जब सीलिंग होने वाली थी, सीलिंग चालू हो गई थी, तब हमने कोर्ट में पूरी कोशिश करके उस सीलिंग के ऊपर स्टे लेके आए हम लोग। कल रात को मैं उन लोगों के बीच में था, और मायापुरी के जितने दुकानदार हैं और जितने व्यापारी हैं और जितने लोग हैं, वो सारे बेहद शुक्रगुजार महसूस कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार के प्रति। तो मैं आज दिल्ली के सभी व्यापारियों को भरोसा दिलाना चाहता हूं, 7 सीट आम आदमी पार्टी की दे दो, दिल्ली के अंदर मैं सीलिंग रुकवाऊंगा आप लोगों की। हमारे हाथ मजबूत करो केंद्र के अंदर, हम दिल्ली के व्यापारियों का साथ देंगे। आज केंद्र सरकार ने व्यापारियों पे आतंक मचा रखा है। एक तरफ केंद्र सरकार सारी एजेंसीज को इस्तेमाल करके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को, राजनीतिक विरोधियों को तो तंग कर ही रही है। चलो वो तो कर ले, मेरे ऊपर रेड कराती है, मनीष जी पे रेड कराती है, सतिंदर जैन पे रेड कराती है, चंद्रबाबू नायडू को परेशान करती है, ममता बनर्जी को परेशान करती है, सभी राजनीतिक विरोधियों को परेशान करती है। लेकिन उसके अलावा पूरे देश के अंदर आज इनकम टैक्स और ईडी, इनके जो नोटिस पूरे देश के व्यापारियों के पास जा रहे हैं, मतलब हजारों लाखों की संख्या में नोटिस जा रहे हैं, रेड हो रही हैं, और वो सारा पैसा वसूली के लिए हो रहा है। एक तरह से टैक्स टेररिज्म पूरे देश के अंदर छाया हुआ है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा व्यापार और पूरी की पूरी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। ये आतंक किसी भी देश को आगे नहीं ले जा सकता। ये डर किसी भी देश को, अगर पूरे व्यापार जगत के अंदर इस किस्म का डर पैदा रहेगा, ये किसी भी देश को आगे नहीं ले जा सकता।
जो गलत काम करे उसको पकड़ो, लेकिन सारे लोगों को नोटिस भेज के एक ऐसा माहौल मत बना दो कि सारे व्यापारी चोर हैं, एक ऐसा माहौल मत बना दो कि सारे उद्योगपति चोर हैं। 99% लोग ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको सिस्टम मजबूर करता है। सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, ना कि सारी एजेंसीज को उनके पीछे छोड़ना पड़ेगा। तो जैसे दिल्ली के अंदर सीलिंग जहां जहां हमसे संभव हुआ, हमने कई जगह सीलिंग रुकवाई है। मायापुरी का सबसे रीसेंट एग्जाम्पल है। तो मैं सभी व्यापारियों से अपील करना चाहता हूं कि आप आम आदमी पार्टी का साथ दीजिए, आप केजरीवाल के साथ आओ और फिर देखो केजरीवाल आपका कैसे अंतिम सांस तक साथ निभाता है, रिश्ता निभाता है। व्यापारियों से जब बात होती है, उनके मन में अजीब दुविधा है। वो कहते हैं जी मोदी ने बर्बाद कर दिया, मोदी ने दुकान बंद कर दी। ऐसे कुछ व्यापारी हैं जो कहते हैं क्यों दोगे जी, राष्ट्रवाद। मैं उनको कहना चाहता हूं मोदी जी का फर्जी राष्ट्रवाद है। मोदी जी का राष्ट्रवाद धोखा है। उन्होंने एक मायाजाल बना लिया है। मोदी जी ने एक पूरा मीडिया उनके साथ है। मोदी जी गंगा आरती करते हैं तो उसका लाइव टेलीकास्ट होता है। तो मोदी जी ने एक छद्म राष्ट्रवाद का पूरा मायाजाल बना लिया है। मैं व्यापारी पढ़े लिखे हैं, व्यापारी समझदार हैं, व्यापारी इंटेलिजेंट हैं, उनसे कहना चाहता हूं इस मायाजाल के परे जाके देखो तो आपको सच्चाई नजर आएगी। मोदी जी जगह जगह कह रहे हैं जाके आतंकियों के घर के अंदर घुस के मारा, और आतंकवादी कह रहे हैं मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाओ। इमरान खान कह रहे हैं कि मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाओ। तो मैं सारे व्यापारियों को कहना चाहता हूं कि वो जरा सोचे तो सही कि इमरान खान मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री क्यों बनाना चाह रहा है। मोदी जी के पाकिस्तान के साथ सीक्रेट रिश्ते हैं, गहरे रिश्ते हैं, अंदरूनी रिश्ते हैं। उसके ऊपर जब प्रश्न उठाए जाएं तो मोदी जी मुख्यमंत्री के ऊपर हमला करवा देते हैं। क्या ऐसा प्रधानमंत्री जो अपने देश के चुने हुए मुख्यमंत्री, राजधानी के मुख्यमंत्री पे हमला करवाए, वो प्रधानमंत्री राष्ट्रवादी कैसे हो सकता है? मोदी जी खुलेआम बोल रहे हैं कि मैं फलाने राज्य के अंदर एमएलए खरीद के इनकी सरकार गिरा दूंगा। जनतंत्र के द्वारा, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के एमएलए को खरीद के मोदी जी अगर सरकार गिरा रहे हैं खुलेआम, ऐसा प्रधानमंत्री राष्ट्रवादी कैसे हो सकता है? उनका राष्ट्रवाद धोखा है, उनका फर्जी राष्ट्रवाद है, छद्म राष्ट्रवाद है। मैं व्यापारियों से अपील करना चाहता हूं कि उसके परे जाके देखें, और इस बार बिना अच्छी अर्थव्यवस्था के राष्ट्रवाद कैसे हो सकता है? कौन सा राष्ट्र ऐसा है जिसके अंदर बिजनेस ठप है? बिना फले फूलते बिजनेस के, बिना व्यापार के बढ़े, बिना उद्योग के बढ़े राष्ट्रवाद कैसे संभव है? राष्ट्र तो तभी स्ट्रांग होगा ना जब उसका व्यापार अच्छा होगा। राष्ट्र तो तभी स्ट्रांग होगा जब उसका उद्योग अच्छा होगा। राष्ट्र तो तभी स्ट्रांग होगा जब उसके अंदर रहने वाले लोग, अच्छी इनकम होगी उनके पास जॉब्स होंगे। अगर सारी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, सारे धंधे बंद हो रहे हैं, सारे डरे हुए हैं, इनकम टैक्स और ईडी पूरे देश के लोगों के पीछे पड़े हुए हैं, उस देश के अंदर कैसा राष्ट्रवाद हो सकता है? तो मैं फिर से व्यापारियों को अपील करना चाहता हूं, मोदी का साथ देके देखा, क्या मिला? केजरीवाल का साथ देके देखो, केजरीवाल अंतिम सांस तक आपके साथ रिश्ता निभाएगा। अरविंद जी, सवाल है, पाकिस्तान की डीप स्टेट जो ये सपोर्ट करती है कि भारत में मोदी सरकार बने, लेकिन मोदी का क्या इंटरेस्ट हो सकता है कि वो व्यापारियों को यहाँ परेशान कर रहे हैं या व्यापार खराब कर रहे हैं? ये तो मोदी जी बताएंगे, लेकिन जो फैक्ट है, जो तथ्य सामने आ रहे हैं, पिछले 5 साल के अंदर जो स्टेप्स मोदी जी द्वारा लिए गए, वो सारे स्टेप्स एक तरह से व्यापार को खत्म कर रहे हैं। एफडीआई इन रिटेल को बढ़ावा देने, इसके कई सारे कारण हो सकते हैं।
उनकी मंशा खराब है, इस बात के मेरे पास सीधे सबूत नहीं है। लेकिन अगर आप सबसे चैरिटेबल एक्सप्लेनेशन देना चाहो तो आप इतना तो कह सकते हो उनको सरकार चलानी नहीं आती। उन्होंने जो नोटबंदी जो कदम उठाया, वैसे तो नोटबंदी मेरे हिसाब से आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला था। नोटबंदी किसी भी तरह से एक अच्छा आर्थिक कदम नहीं कहा जा सकता। तो उन्होंने नोटबंदी के जरिए पूरी देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ कर दी। उन्होंने जीएसटी जिस तरह से लागू की, जीएसटी के खिलाफ आज इस देश में कोई नहीं है, लेकिन जिस तरह से बिना तैयारी के लागू की, उससे लगता है उनको सरकार चलानी नहीं आती, उनको तैयारी करनी नहीं आती, उनको केवल एक मीडिया मैनेजमेंट करना आता है। रात को 12 बजे संसद खोल के और वो दिखाते क्या, वन नेशन वन टैक्स का स्लोगन देके, भाई जैसे पता नहीं आजाद भारत में पता नहीं क्या हो गया, इस तरह से वो, तो उनको केवल मीडिया का वो। तो जो भी कदम 5 साल के अंदर उन्होंने उठाए, वो सारे के सारे कदम व्यापार के खिलाफ हैं, अर्थव्यवस्था के खिलाफ हैं, उद्योग के खिलाफ हैं, लोगों के रोजगार खत्म हो गए। और इनको किसी भी तरह की समझ नहीं है कि किस तरह से अर्थव्यवस्था चलाई जाती है और किस तरह से देश चलाया जाता है। अभी तक हमारे पास राजनीतिक ताकत नहीं थी। हमारी दिल्ली में सरकार थी, उसके बावजूद हम लोगों ने कोर्ट का सहारा ले लेके जहां जहां जरूरत पड़ी हम व्यापारियों के साथ खड़े हुए। कोर्ट के अंदर बहुत एग्रेसिवली बड़े बड़े वकील खड़े करके हम लोगों ने उनको राहत दिलाई। अभी पिछले 1 महीने के अंदर तो आप देख ही रहे हो मायापुरी में किस तरह से हमने 2 बार स्टे लिया और अब वो मायापुरी वालों को राहत मिली है। लेकिन अगर हमारे पास पॉलिटिकल पावर आती है, हमारे हाथ मजबूत होते हैं, हमारे 7 MP जाके संसद में बैठते हैं, तो फिर मुझे कहने की जरूरत नहीं है। अगर एलजी के अंदर घर के अंदर घुस के हम फाइलें साइन करा के ला सकते हैं, तो अपने व्यापारियों की सीलिंग भी रुकवा सकते हैं। फिर प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ कमेंट किया है इस पे राजीव गांधी पे पहले एक रैली के दौरान, मैं आज व्यापारियों की बात करना चाहूंगा। ये इसके अलावा हम ये बात रखना चाहते थे कि जब ये सीलिंग चल रही थी तो जनरली सारे व्यापारी संगठन, इंक्लूडिंग वो व्यापारी संगठन जो भाजपा के हैं, वो भी ये मानते थे और हम ये बात पहले दिन से कहते थे कि सीलिंग रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इसके लिए लेजिस्लेशन लाया जाए, संसद में कानून लाया जाए या ऑर्डिनेंस लाया जाए। ये सब लोग मानते हैं। आज भाजपा के जितने भी कैंडिडेट्स जगह जगह वोट मांग रहे हैं, व्यापारी उनसे पूछ रहे हैं क्या आप संसद में लेजिस्लेशन लाएंगे। अब तक किसी कैंडिडेट ने ये नहीं कहा कि वो लेजिस्लेशन लाएंगे। केवल ये नहीं, अभी मोदी जी ने व्यापारियों की तालकटोरा स्टेडियम में मीटिंग करी थी, वहां व्यापारियों ने स्पेसिफिक पूछा उनसे, वहां भी मोदी जी इस बात का गच्चा दे गए कि सीलिंग रोकने के लिए वो ऑर्डिनेंस लाएंगे। तो इसका मतलब मोदी जी और मोदी सरकार जो है वो व्यापारियों के साथ नहीं खड़ी। अगर दिल्ली के व्यापारियों ने मोदी जी को वोट दिया तो सीलिंग जारी रहेगी, अगर आपने केजरीवाल को वोट दिया तो सीलिंग रुक जाएगी। एक मिनट, ये पूरा करना। एक और छोटी सी बात, बहुत दिनों तक डेलिब्रेशन हुई कि डीडीए मास्टर प्लान के अंदर अमेंडमेंट्स ला रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया गया, व्यापारियों को बुलाया गया और काफी उसके ऊपर ड्रामेबाजी की गई और अमेंडमेंट किया गया। हम लोग पहले से कह रहे थे कि जितनी भी बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं दिल्ली की, खास करके जो एलएचसीज और सीएससीज है, लोकल शॉपिंग सेंटर्स और कमर्शियल शॉपिंग सेंटर्स जैसे ग्रेटर कैलाश, लाजपत नगर, डिफेंस कॉलोनी, जितनी भी बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, ये सब इन कैटेगरीज में आती हैं और इनकी जमीन कमर्शियल है, इनके ऊपर कन्वर्जन चार्ज अप्लाई ही नहीं होता, ये जबरदस्ती लिया जा रहा है। डीडीए ने जब मास्टर प्लान की अमेंडमेंट की, उन्होंने ये साफ कर दिया कि इन लोगों से आप कन्वर्जन चार्ज नहीं ले सकते हैं। हमारे पास आज डॉक्यूमेंट्स हैं, हम आपके सामने रखेंगे। और उसके बाद एनसीडी के कमिश्नर साहब ने चिट्ठी लिखकर कहा, पुनीत गोयल साहब का एक पत्र है जो हम आपके सामने रखेंगे,
इन्होंने चिट्ठी लिखकर कहा है कि हमने जो पैसा व्यापारियों से वसूल किया है वो करीब 1000 करोड़ रुपया है, 1000 करोड़ रुपया। और आपका अगर अमेंडमेंट हमने लागू कर दिया तो इसमें से ज्यादातर पैसा हमें वापस करना पड़ जाएगा, क्योंकि इलीगली लिया है। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि सिर्फ एक चिट्ठी से सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री हरदीप पुरी ने एक चिट्ठी लिखी। हरदीप पुरी जी इसका जवाब दें, वो इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं पंजाब से। उन्होंने चिट्ठी लिख के इस अमेंडमेंट को खारिज कर दिया। क्या कोई चिट्ठी किसी मास्टर प्लान के अमेंडमेंट को खारिज कर सकती है? क्या आपने ये अमेंडमेंट सिर्फ ड्रामेबाजी के लिए किया और ये पैसा वापस नहीं हुआ व्यापारियों को? और उसके बाद मुझे लगता है कि 1000 करोड़ रुपया और वसूल लिया गया। ये अक्टूबर 2000 की चिट्ठी है, हम आपको देंगे। धन्यवाद। अरविंद जी, आप कह रहे हैं कि सीलिंग से दिल्ली में बहुत सारी दुकानें बंद हो गई, रोजगार छिन गए। कुछ सरकार ने स्टडी कराया कि एक आंकड़ा सामने आ सके कि कितनी हजार कितनी लाखों में लोगों की नौकरियां दिल्ली में गई सीलिंग की वजह से, या सरकार कुछ प्लान कर रही है ऐसा कि? नहीं, जरूर कराएंगे। अभी मेरे पास तुरंत अवेलेबल नहीं है फिगर्स। हरीश जी, एक सवाल है, इससे हटके है थोड़ा सा। पिछले दिनों आपने आरोप लगाया था कि विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। आज भी एक खबर आ रही है कि जो विश्वासन से विधायक हैं देवेंद्र शेरावत, वो जा रहे हैं बीजेपी में शामिल होने के लिए। उन्होंने घोषणा की है। तो मोदी जी बता दें कि और कितने विधायकों को वो खरीद रहे हैं, और राफेल का सारा जो पैसा दलाली का कमाया है मोदी जी ने, वो सारे अब विधायकों को खरीदने के लिए वो बता रहे थे। 40 तो वहां से खरीदेंगे बंगाल से। अब दिल्ली के और कितने खरीदने हैं वो भी बता देंगे। आम आदमी पार्टी has alleged earlier also that they have offered 10 crore to 7 MLAs each. Is there any proof in that money, any audio recording or how? That is what the MLAs told us. Is there any proof on that? भाई वो चले गए तो क्या सोच के गए? नहीं, हमने बीजेपी दिल्ली के वाइस प्रेसिडेंट श्री शेर सिंह डागर, उनका स्टिंग ऑपरेशन 2015 में सबके सामने रखा था, 2014 में, जिसमें बाकायदा वो हमारे सिटिंग एमएलए दिनेश मोनिया को पैसे ऑफर कर रहे थे। उससे बड़ा क्या प्रूफ दे सकते हैं हम? और वो आज भी बीजेपी में है, उनके बेटे भी बीजेपी में है। नहीं, लेकिन सर सवाल ये है कि मौजूदा घटनाक्रम में ये सब कुछ हो रहा है, जब बीजेपी में जा रहे हैं आपके विधायक, तो अभी के कोई सबूत आप सामने रखना चाहते हैं? जैसे वो सबूत आए थे और भी आएंगे। एक सवाल और है कि अगर व्यापारी सचमुच में इतने परेशान है तो क्या जरूरत पड़ रही है कि आप उनसे वोट देने के लिए अपील कर रहे हो? उनको तो खुद ही आपकी तरफ आना चाहिए। खुद ही आ रहे हैं। हम कह रहे हैं सारे व्यापारी संगठित हो जाओ और सारे इकट्ठे हो जाओ। और जैसे आपने एक लंबे समय तक बीजेपी से रिश्ता निभाया, अब उनको छोड़ के एक लंबे समय तक केजरीवाल के साथ आ जाओ और फिर देखो केजरीवाल आपका साथ कैसे निभाता है।